बहता है उससे ज़्यादा पानी चंबल में बहता है। नर्मदा की लंबाई 900 किलोमीटर है और चंबल की लंबाई 1100 किलोमीटर है। मतलब यदि गिना जाएगा तो चंबल नर्मदा से बड़ी नदी है। चंबल में जितनी क्वांटिटी में पानी बहता है उससे कम नर्मदा में बहता है। फिर भी हम सब लोग नर्मदा मैया हर हर नर्मदे कहते हैं, पर चंबल के साथ में मुझे नहीं मालूम कहाँ किसने कहाँ कुछ गलत किया है कि आज हम चंबल के लिए चंबल मां नहीं कहते हैं। तो मेरा सबसे लोगों से आज जो भी यहाँ बैठे हैं उनसे एक संकल्प है कि आज हम जो नर्मदा चंबल की सफाई की बात कर रहे हैं तो चंबल की सफाई के साथ ही साथ आपको दिल में चंबल का सम्मान माँ के रूप में आना चाहिए। चंबल एक माँ है। चंबल शुरू होती है आपके इंदौर से, उज्जैन आपका पूरा जिला उज्जैन काट सकती है, इंदौर काट सकती है, मंदसौर, नीमच, पूरा जो एरिया जिसको मालवा कहते हैं, उस मालवा में सबसे बड़ी नदी है तो चंबल है। वो मालवा की माँ है और ये मालवा की माँ को हम चंबल को माँ का सम्मान देंगे और माँ के सम्मान के हिसाब से यदि हम लोग चंबल की सफाई की बात करेंगे, हमारे दिलों में माँ वाला सम्मान होगा तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि चंबल नर्मदा की तरफ पूजी जाएगी। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये एक चंबल का सपूत जो पैदा हुआ है चेतन के रूप में, वैसा हम सब लोग इसके साथ में जुड़े रहे। तो ये इससे बात चंबल की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए एक चीज है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे नवीन भाई हैं जो ये पूरा एरिया चंबल से जा रहा है, मैंने भी थोड़े दिन पहले चंबल यात्रा शुरू की थी। जो लोग मेरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने 6-7 एपिसोड चंबल पे लिखे हैं। तो चंबल जहाँ से शुरू हुई है और मैं अभी तक कोटा तक ही पहुँचा हूँ क्योंकि मैं कोटा तक गया था। तो चंबल में हम लोगों को जो जहाँ रहता है वो चंबल का एक बार पूरा सर्वे करे कि इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, कहाँ मिलती है, इसमें कहाँ से पानी आता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की तारीख में यदि गंगा को किसी ने जिंदा रखा है, मैं और किसी नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, गंगा को किसी ने जिंदा रखा है तो वो चंबल ने जिंदा रखा है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि यमुना मिलती है इलाहाबाद में, और जब यमुना मिलती है इलाहाबाद में तो वो इतनी गंदी हो चुकी होती है आगरा, मथुरा, दिल्ली में कि उसका पूरा पानी गंदा हो जाता है। जब ये चंबल जाके यमुना में मिलती है तो यमुना का पूरा पानी चंबल का है। चंबल एकदम से सूख चुकी है, जिसको कहते हैं ना खान नदी आके शिप्रा में मिलती है। जो हमारी खान नदी हमने बंद कर दी तो शिप्रा सूख गई, वैसा ही काम बिल्कुल यमुना के साथ में है कि यमुना जब आगरा से निकलने, मथुरा के निकलने के बाद बिल्कुल सूख चुकी होती है, उसको पानी चंबल देती है और यही चंबल का पानी यमुना में होते हुए गंगा में मिलता है। तो कोई भी यदि इस चंबल की महत्ता को आंकना चाहता है तो इससे बड़ी और जिसको बोलते हैं बलिदान देने वाली कोई नदी नहीं है। लोग गंगा की पूजा करते हैं, लोग यमुना की पूजा करते हैं, लोग नर्मदा की पूजा करते हैं, पर जिसने उनको जिंदा रखा हुआ है वो चंबल नदी है। तो आज इसी सी बात से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे साथी हैं आज चंबल में बात कर रहे हैं और चंबल का एक स्टडी करें। हमारे गांव के पास में ऐसा कौन सा मंदिर है? हर नदियों के पास में मंदिर होते हैं। यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है तो शिवना के पास में, शिवना फिर जाके चंबल में मिलती है। तो हमारे कौन से मंदिर हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं जिसके कारण हम चंबल को माँ का दर्जा दिला पाए और चंबल की पूरी स्टडी करें और जहाँ जहाँ गंदगी हो सकती है गाँव की, नदियों की, मतलब दूसरे जो गाँव का इंडस्ट्री थी, क्योंकि इंडस्ट्री तो बड़ी इंडस्ट्री, एक तो इंडस्ट्री यही है, इन सब पे हम आंदोलन करें। धन्यवाद। जय हिंद।